साधना की समाप्ति हो तो साधना की समाप्ति के समय में हमारा व्यक्तित्व वो नहीं रह जाना चाहिए जो साधना के प्रारंभ में था। हमारे सोचने के तरीके के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, जीवन जीने के उद्देश्य के अंदर, संकल्पों के अंदर, चिंतन, चरित्र, व्यवहार के अंदर, गुण, कर्म, स्वभाव के अंदर यदि कोई परिवर्तन नहीं आया दोस्तों, तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारी साधना निष्फल गई। साधना में प्राण तभी आता है जब व्यक्तित्व के अंदर परिष्कार होता है, परिशोधन होता है, परिमार्जन होता है, व्यक्तित्व के अंदर एप्रिसिएबल डिफरेंस आता है, व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि उसको देखकर आपको अपने मन में गौरव का अनुभूति हो और जो दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा हो उसको लगे कि हाँ, इनके जीवन में कहीं गायत्री गुरुदेव छू करके गए। यदि वैसा परिवर्तन हमारे अंदर आता है तो ये विश्वास हमें मान करके चलना चाहिए कि हमारी साधना सफल हुई। और उसके लिए दोस्तों गुरुदेव ने एक बहुत ही बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया है, कहा है व्यक्तित्व की धुलाई, व्यक्तित्व की रंगाई। और ये जो कपड़े के धुलने और रंगने की परंपरा है, ये सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। हमारे व्यक्तित्व के परिशोधन के लिए भी ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, अवतारी सत्ताओं ने, जो महापुरुष इस धरती पर आकर के इसको अपना सौभाग्य प्रदान करके गए हैं, उन लोगों ने भी मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व को परिशोधित, परिमार्जित, परिष्कृत करने के लिए एक ऐसी ही परंपरा को आरंभ किया है जिसको हम लोग व्यक्तित्व की धुलाई और व्यक्तित्व की रंगाई के नाम से जानते हैं। न जाने कितने कितने जन्मों में हम लोग भटके हैं, किस किस के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, न जाने कहाँ कहाँ के तदात्म में बैठे हैं, किसके साथ हमने कैसा व्यवहार किया है, किसके साथ कैसा आचरण किया है। उन सब के साथ संपर्क के माध्यम से एक संस्कार बनता है, कर्म का संस्कार बनता है, जो हमारे चित्त पर, मन पर, अंतःकरण पर कालिख की तरह से जम जाता है। इसको जो धोने का काम है वो व्यक्तित्व की धुलाई है। इसको गुरुदेव ने कहा तप साधना। जो धुलने का काम है वो तप साधना का काम है। और उसके बाद श्रेष्ठ गुणों को आचरण करना, भगवान के रंग से अपने आप को रंग लेना, देवीय गुणों से अपने आप को रंग लेना, उच्चता से, उत्कृष्टता से, अच्छी भावनाओं से, सद्विचारों से, सत्प्रवृत्तियों से, सत्चिंतन से, सत्कर्म से अपने जीवन को पूरी तरह से भर लेना, वो योग का पथ है। ये तप और योग जब मिलते हैं, साधना अपने पूर्ण शिखर पर जाकर के विद्यमान हो जाती है। तो फिर उसका सच्चा, सही और सम्यक स्वरूप निकल करके आता है। एक तरफ धुलने की व्यवस्था है, एक तरफ रंगने की व्यवस्था है, एक तरफ पवित्रता है, एक तरफ प्रखरता है, एक तरफ प्यूरिफिकेशन है, एक तरफ इल्यूमिनेशन है, एक तरफ घर की सफाई है और एक तरफ भगवान को आमंत्रण है। घर में गंदगी होगी तो भगवान वहाँ कैसे आ जाएंगे, कोठरी गंदी होगी तो भगवान वहाँ कैसे आ जाएंगे। मन में कुविचार हो, छल हो, छद्म हो, कपट हो, छिद्रता हो, स्वार्थ हो, संकीर्णता हो, निकृष्टता हो, तो भगवान का आगमन वहाँ नहीं हो सकता दोस्तों। भगवान को आने के लिए अंदर की सफाई करनी जरूरी है, व्यक्तित्व का परिमार्जन, व्यक्तित्व का परिशोधन जरूरी है। सारा ध्यान हम लोगों का बाहर की तरफ चला जाता है। पूजा का घर कैसा हो, कौन सी मूर्ति को रखें, कौन से पूजा घर में व्यक्ति को बिठाएं, कहाँ पर आसन हो, कहाँ पर पानी हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, बाहर की सफाई को अच्छे से अच्छा करते हैं, अंदर की भूल जाते हैं। जितने बड़े व्यक्तित्व का आगमन होता है उतने ही स्तर की सफाई आवश्यक हो जाती है। आपके यहाँ घर में दूध वाला, अखबार वाला आते हैं तो उसके लिए आप पूरा घर थोड़ी सजाते हैं कि नहीं आज दूध वाला आ रहा है, हम लोग बंधनवार लगाएंगे और दिवाली के लैंप लगाएंगे, सफाई करेंगे। ऐसा कोई नहीं करता। दूध वाला आता है, आप सामान्य रूप से दूध ले लेते हैं। और यदि आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप ड्राइंग रूम साफ़ करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। और यदि भगवान स्वयं आ रहे हों दोस्तों, तब जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके आगमन की व्यवस्था बन रही हो, तो आप शहरों को छोड़ दीजिए, आदमी को अंदर से अपने आप को साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सफाई के बगैर भगवान के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। अंधकार के जाए के बगैर प्रकाश के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। असुरता को हटाए बगैर देवत्व के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। अंदर से कालिख को हटाए बगैर जीवन में सत्प्रवृत्तियों के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।